इस जानवर को इंसान ने अपनी भाषा सिखा दी, लेकिन इसको पता तो नहीं है ना इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। सिखा दी उसको। इंसान ने पशुओं को सिखा दिया, पक्षियों को सिखा दिया, बंदरों को नचा दिया, रीछ भालुओं से क्या क्या करवा लेते हैं कर्तव्य, शेर हाथियों को पकड़ के क्या क्या हाथियों से क्या क्या काम लेते हैं, ऊंट जैसे को पालतू पशु बना के क्या क्या पशु हैं। लेकिन इंसान ने वो इतनी बुद्धि और अपनी समझ के कारण उनको, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचा, अपने बारे में कितना सुधारता है। नई नई वैज्ञानिक खोजें बहुत हो चुकी, रोग बीमारी, इंसान के शरीर की बनावट क्या चीज कहाँ है, उसमें क्या रोग होता है, लेकिन इंसान जैसा नहीं बना पाए। उसकी नस्ल सुधारने की कोशिश नहीं की, नस्ल नहीं सुधरी इंसान की, और चीजों की कोशिश की। इसलिए अगर इन चीजों की ओर गौर करे इंसान, अपने खुद की ओर सोचे कि हमें सुधार करना चाहिए, बुरी जो आदतें हैं उनको त्याग के अच्छे गुण अपनाने चाहिए। अब एक इंसान जैसा है वो अपनी बात को नहीं त्यागता। जैसे कई बार पहले आई होगी बात, एक कीड़ी नमक के पहाड़ पर रहती थी, एक मिस्री के पहाड़ पर रहती थी। एक दिन मिस्री वाली को नमक के पहाड़ पर रहने वाली कीड़ी ने निमंत्रण दिया कि एक दिन आओ मेरे घर। वो गई, जाके उसने देखा, उसने खाने को दिया, क्या देगी, नमक के पहाड़ पे तो नमक था, नमक दिया। लेकिन उसका चीनी के पहाड़ पे रहने वाली, मिस्री के पहाड़ पे रहने वाली को नमक दे दिया तो उसको बहुत बुरा लगा। वो कहने लगी बहन एक दिन हमारे पास भी आना। तो जब वो गई कीड़ी तो क्या किया कि उसने नमक मुंह में लेके, क्यों नमक खाती थी, और नमक मुंह में लेके चली गई। पूरे पहाड़ पे उसने उसको मिस्री खाने के लिए दी, लेकिन बोली कि बता बहन कैसा आनंद आया तेरे को। बोले आनंद क्या, मुझे तो वही लगता है। बोला कि मुंह पाट के दिखाओ तेरा क्या है। देखा तो उसमें नमक की डली है। बोला कि तेरे मुंह में तो नमक की डली जब तक है तो मिस्री का स्वाद तुझे कैसे आएगा, इसको बाहर निकाल। वो निकालने के बाद उसने चखा तो कहने लगी बहन तू तो बहुत अमृत जैसी चीज है, ये तो बहुत मीठी है। बोले तुझे मीठी तभी लगी ना, तेरे मन के अंदर जो नमक था मुंह में से उसका स्वाद अब खत्म हुआ है। इसी प्रकार से जो बुराइयों का नमक हमारे अंदर जब तक भरा रहेगा ना, तब तक उस मिस्री जैसा जो आत्मा आनंद है हमें नहीं मिल सकता। आत्मा आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाओ। और हृदय शुद्ध पवित्र किस चीज से होगा, ये अगर शुद्ध नहीं होगा तो कितने नाम जपना आप चाहिए, कितना आप दूसरे काम करते रहना, कितने भक्ति की डोंडी पीटते रहना, कितना कहना कि मैं प्रकाश देखता हूँ, कितना ही कह देना कि मैं ये करता हूँ। और जब तक हमारे विचार ख्याल नहीं, समता भाव नहीं आया, सहनशीलता नहीं आई, हृदय में दया भाव नहीं है, कि संवेदनाएं नहीं है हमारे दिल में किसी के प्रति, हम तो बुरे से बुरा पाप कर जाते हैं, ये सोचते ही नहीं तूने क्या कर दिया। हमारे अंदर तो ये भी नहीं है कि किसी का नमक खाते हैं कि उसके साथ भी गद्दारी ना करें। जिसका खाते हो उसी से धोखा दगा करते हो, बल्कि सबसे ज्यादा उसी का करते हो, दूसरे का नहीं। तो इंसान में इंसानियत कहाँ रह गई फिर। कैसे ये कल्पना कर सकते हैं कि ये जिस काम में लगा है इसमें इसको सफलता मिलेगी। अगर सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो मैं कहता हूं कि अच्छे गुणों को अपना लो, भक्ति करने की जरूरत नहीं है, किसी से नाम ना लेना, नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। श्रवण कुमार ने किसी का नाम नहीं लिया, माँ बाप की सेवा की, कोई गुरु नहीं था, सेवा करते नहीं, प्यार करते नहीं, मन में इतना द्वेष भरा हुआ है, फिर कैसे हम कहें कि हम भक्ति करते हैं। हाँ इतना है कि एक पत्थर धूप में पड़ा है तो वो गर्म होगा, लेकिन उस पत्थर को पानी में डाल दिया जाए तो ठंडा जरूर होगा, लेकिन अंदर से वो सूखा ही मिलेगा। हमारे अंदर ये बात तो है कि कम से कम ये इतना, बाहर से तो थोड़े ठंडे तासीर लगती है, सत्संगी हैं, लेकिन अंदर के अंदर वही सूखापन भरा हुआ है। और वो सूखापन दूर कैसे होगा, नाम भक्ति से होगा, गुरु भक्ति से होगा, सेवा भक्ति से होगा। गुरु के बन जाओगे तो तुम्हें ये चीजें प्राप्त हो जाएंगी। गुरु तो शीत मीत में ही दे देता है। गुरु देता क्या है, गुरु की तो दृष्टि में ही है। लेने वाला चाहिए, लेने वाले की कमी है, गुरु देने वाले की कमी नहीं है। सतगुरु सबको देते हैं, लेता ना ही कोई, सबको देता है।
अब कोई बात किसी से बचाई गई है क्या? इसी को जो मान लेगा वो इंसान अपना काम कर जाएगा, जो उनको नहीं मानेगा वो महाराज जियों के समय की बात है। दादरी में एक सत्संग हो रहा था, थोड़े आदमी बैठे थे, गए थे महाराज जी कुर्सी पे जाके बैठे, 30-40 सत्संगी वहां बैठे हुए थे। मैं फिर गाड़ी खड़ी करके पीछे बैठ गया। महाराज जी ने जब इस तरह वाली बात कही, जो अपनी सामाजिक बात, घर गृहस्थी की बात, अच्छी बातों को अपनाने की, बुराई छोड़ने की, तो एक आदमी पीछे से आके बैठा, नुगरा था, बिना गुरु का, कोई संत महात्मा की कदर नहीं जानता, तो देखने के लिए आया था कि देखा क्या है ये। बोला कि मैं उसके पास बैठा था। बोला इन बातों का तो हमें पता ही नहीं है। मैं बोला खड़ा हो जा, चल बाहर चल लाने। बाहर ले जाके मैं बोला कि जब पेराया था वो इसी कराने आया था। मतलब दुष्ट आदमी ने दुष्टता तो मानेगा। बोला ना मैं तो न्यू नहीं कहूँगा। और क्या कहता तू? मैंने बुलाना तो को नहीं कहना कोई। बेरा उस इंसान को होता है जो उनको अपना ले। मैं भी बात बताता हूँ आपको, सबको पता है, ये बात जानते हो, कभी नहीं सोचते हो, आप सब जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो। लेकिन फर्क है भाई, मन ने मानी तो मान दे को नहीं। स्वीकार करो इस बात ने कि मन ने मानी थी, आप लोग मानते नहीं हो। अगर आप लोग मान लो तो ये बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मानना कब होगा? जब मन के अंदर ये तुम्हारी बात घर कर जाएगी, जम जाएगी कि हाँ मैंने जो रास्ता अपनाया है, जो मैंने गुरु से नाम की भक्ति का जो शक्ति प्राप्त की है, उसी से मेरा कल्याण होगा, उसी से मेरा उद्धार होगा। ये दुनियादारी की चीजें साथ निभाने वाली नहीं है, ना इनकी तासीर अच्छी है। ये जितनी जिसको ज्यादा मिलेंगी उतना ही ज्यादा उसको खराब कर देंगी। आदमी अपनी भावनाओं को पवित्र शुद्ध बनाओ, विचार अच्छे बनाओ। इन चीजों से तो ये आपको अपने आप, बुढ़ापे में कोई कहता है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, क्यों इनकार कर देता है शरीर। इंद्रिय स्वाद उनका खत्म हो जाता है। जवाब दे देती है कि नहीं मुझे जरूरत है। आप कहोगे कि घी दूध खाया कर ना, बोला अरे कहाँ घी दूध खाऊंगा, नहीं खाया जाता। अगर खा लेगा तो तकलीफ देगी उसको। इसी प्रकार से ये चीजें भी जवानी के टाइम में ही कर सकते हो। बुढ़ापा जब आएगा कुछ नहीं कर पाओगे, अभी करो, अभी समय है। और इंसान कभी लेट नहीं होता है। संतों ने यही शिक्षा दी है कि कितनी भी उम्र में करो। और स्वामी जी महाराज ने तो बात बहुत स्पष्ट और सीधी कही कि सूरज शब्द का योग 8 साल का बच्चा भी कर सकता है, 60 साल का आदमी भी कर सकता है। वही बात कबीर साहब ने कही। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा तेरी बाड़ी ली चूहों ने खा, रही सही ने बटोर ले, दौलड़ी ही बन जा। कि तेरी बाड़ी जो थी चूहों ने खराब कर दी, कपास थी वो सारी, लेकिन बची खुची पड़ी भाई, उसके अगर तू ठीक अब भी संभाल लेगा तो अगर अच्छा सूत उसका नहीं बनेगा तो दौलड़ा दालड़ा तो अब भी बन जाएगा। तो ये मत सोचो मेरी उम्र चली गई अब मैं कुछ करने लायक नहीं हूं। जाट वाली भाषा ना बोलो। एक महात्मा के सामने जाट चला गया जमींदार। जाट का मतलब जमींदार कदे जाट जाति वाले ना मान लियो। एक किसान कहो, किसान सारे ही जाट होते हैं। जाट का मतलब किसानी जो करता है। महात्मा के पास गया। महात्मा बोला अरे तू सारा दिन काम में लगे रहता है, कभी परमात्मा का भी नाम ले लिया कर। बोला बाबा परमात्मा का नाम कहाँ ले ले, फुर्सत ही नहीं है। और बात सुनो। ने बोला हाँ। मेरा 3 जन्म तो मेरे बेकार गए, चौथे में काम बने तो भी बता दे। बोले वो कैसे? ने बोला पिछले जन्म में मैंने कुछ करा नहीं। देखो कितनी जानता था। ये नहीं, हम भी जानते हैं हमारे प्रारब्ध के कारण जन्म है ये। पिछले जन्मों में नेक कर्म किए तो हम अच्छे इंसान बने, अच्छे घर में जन्म मिला, गुरु मिला, नाम मिला, सत्संग मिला। ये अगर उसको डूबते हैं, डबोते हैं तो हमारे वर्ग निर्वाह कौन होगा? कमी है क्या किसी चीज की? आंख कान हाथ पैर शक्ति सब कुछ आपको दी, फिर बुला दिया। प्रारब्ध पहले बनती है इंसान की, फिर जन्म होता है। उन लोगों की तरफ भी ख्याल करो जिनके हाथ नहीं, पांव नहीं, कईयों की आंख नहीं, लूले लंगड़े अंधे दुनिया में आते हैं और फिर भी वो अपना जीवन जीते हैं। उनसे फिर भी मरना नहीं चाहते वो, फिर भी और कह देते हैं कि परमात्मा में आस्था फिर भी दिखाते हैं कि परमात्मा की इच्छा। तो बात बिल्कुल सादी जरूर थी, लेकिन शिक्षा देखो उसमें कितनी कह दी।
बोला जी पिछले जन्म में दो अच्छे करे नहीं, इसलिए ये जन्म हमारा यूं हो गया। ये गरीबी की हालत हुई, खाने को रोटी नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, और अगला जन्म भी खराब यूं हो जाएगा कि अब हमारे पास सिर्फ पेट भरने के सिवाय दूसरा काम या भक्ति का काम या नाम जपने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। तो हो गए ना तीन। बोला कि बात तो ठीक है, तीन हो गए, लेकिन अगर तुम अब भी विश्वास रख के जो तेरी जितनी सामर्थ्य है उतना काम करेगा तो धीरे धीरे करके संचय करने दे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फड़ो। एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। एक एक पैसा जोड़ने से आदमी धनवान बनता है। एक एक ईंट जोड़ने से आदमी महल बना लेता है। एक एक अक्षर सीखने से विद्वान बन जाता है। एक एक पल का ध्यान और सुमन करने से इंसान अपना काम कर जाता है। ये ना सोचो कि मैं कब करूं कैसे करूं, लेकिन मन को आदत ही नहीं है, नहीं बैठने देता, आपको नहीं टिकने देता, पल भर के लिए भी नहीं टिकने देता। जब भी बैठते हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं घुमाता है, लेके जाता है पुरानी बातों में, किसी की दुश्मनी की, किसी की दोस्ती की, कभी बचपन की, कोई आपके काम की, कोई किसी से लड़ाई झगड़े की, उन बातों में उलझा देता है और फिर भी नहीं सोचते मन क्या करता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि घर में झगड़ा बहुत भारी है। पहले मैंने एक शब्द लिखा, 4 लाइन लिखी है कि 5 का झगड़ा पड़ा जगत में, झगड़े जन्म बीतते सारा। कोई काम कोई क्रोध से लड़ता है, किसी को लोभ भारा, अलग अलग कामनाओं के कारण मर गया। लेकिन घबराओ नहीं, जो वक्त आता है तुम अपनी तरफ से बुरा ना करो, देखते चलो, सतगुरु तुम्हारे साथ है। इस वाणी में नहीं कह रखा कि जब भक्ति के रास्ते पर चले हो, कबीर साहब ने दिए कहिए कि जो तू नाथ नीक सी पर घूंघट कैसा, घूंघट के पट खोल दे मत करो अंदेशा। जब भक्ति के मार्ग पर चले सो किसकी चिंता, और चिंता प्रभु के नाम पर चले हो तो फिर एर गैर से तुम्हें डरना भी क्या है। शरणा जब सतगुरु का लिया, डरते एर गैर से हो, क्यों डरते हो? उनसे पूछ के देखो कोई साथ देगा क्या हमारा? कोई नहीं देगा। मत देखो, किसी का साथ देखोगे साथ हट जाएगा, छोड़ देगा। सवाल लंबी बनो, अपने आप जीना सीखो। जिसका सहारा पकड़ोगे वो छोड़ देगा। वहम हो जाएगा उसको कि शायद मेरे कारण ये है, मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो नहीं होगा। गलत बात। तुम अगर अपना करना चाहते हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है और उसको साथ लो जो तुम्हारा साथ निभाए। दुनियादारी में कोई साथ निभाना, ना पत्नी साथ देगी, ना भाई साथ देगा, ना संतान साथ देगी। सतगुरु साथ देगा। सतगुरु का दिया हुआ वचन, काम, शिक्षा साथ जाएगी आपके। नेक काम करने का फल आपके साथ जाएगा, वो नेकी करो। और जब ऐसी वैसी हालत होती है, कोई बात आपदा विपदा आती है, तो मेरे वाली बात याद कर लिया करो। सोचा करो कि अगर थोड़ी बहुत भी उत्सुक होगी, कोई गड़बड़ होगी, तो सारा करा करा मड़िया वेट हो जाएगा छोटे से काम के लिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, मौत से डरत रहो दिन रात। एक दिन काठी बने तुम्हारी, 4 कहरवा लादे जात, भाई बंधु कुटुंब कबीला सो सब पीछे भागे जात। मौत से डरत रहो दिन रात। शमशान घाट तक के साथी हैं शायद, वो वहां जाके आग जरूर लगा देंगे, और कोई नहीं साथी। इतने साथी हैं। तो जब मेरे पास तो ऐसी आफत आई ना, बहुत आई, लेकिन मैं तो जब कहा करता, मैं तो अपने आप लिख दिया मैंने, दास कंवर ख्यास नहीं तो नाश बात का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नाश बात का? इतने दिन तो रहरी चाल देगा, तेरा पांव टूट जाएगा तो लंगड़ा हो जाएगा, बुराई बन जाएगी। इसलिए जो कहता है कहने दे। याद आई कबीर साहब की वाणी, कहते को कह जान दे और गुरु की सीख तू ले। दुष्ट जन और स्वान को और बाउड़ जवाब ना दे। दुष्ट को और कुत्ते को बाउड़ के जवाब नहीं देना चाहिए, क्यों दोनों आया करेंगे फिर। तो चींची ना करो, गुरु की शिक्षा ले। गुरु की सीख ये है कि बर्दाश्त करो, अपने आप उनको इसका पता लग जाएगा। तुलसी साहब हाथरस में हुए, हाथरस वाले रामायण ये लिखी वो नहीं, घट रामायण लिखी वो। सत्संग करने के लिए जा रहे, बच्चों ने उनको पत्थर मारे। गिरधारी दास उनका शिष्य था, साथ रहता था हमेशा। वो उनके पीछे भाग गया बच्चों के। बोला गिरधारी दास क्या करता है? बोला जी ये पत्थर मारते हैं, हमारे सिर में लग गया जी। बोला तेरे को लग गया कोई?
मेरा लग गया तो नहीं, लेकिन लग जाएगा। न छोड़ तुम इस बात को। आगे वो अगले गांव में गया, अगले गांव वाले अच्छे आदमी थे, वो मिल गए रास्ते में, उनके पकड़ के उन बच्चों दो चार चार मारे। बोला महापुरुषों क्यों दुखी करते हो रे पागल। बोला गिरधारी दास देख लिया, तुम अगर कोशिश करते तो बुराई तुम्हारे बंद नहीं थी, लेकिन प्रभु ने सबका इंतजाम कर रखा है। अपने हिंदी में बहुत ही पढ़े लिखे आदमी का वेट एंड वॉच है ना, वेट एंड वॉच, इंतजार करो देखो क्या होता है। बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन करते नहीं ऐसा। नहीं तो सड़कों पर भी बहुत अच्छी लिख रहा कि मैं देख लेता हूं ऐसी, अंग्रेजी में लिख रखा स्टॉप वॉच एंड गो। ये जीवन का सार बता दिया है मुझे तो। ख्याल करो, स्टॉप, रुक के देखो, देखो फिर जाओ, फैसला बाद में करो, समझ आ जाएगी सारी कहानी। तो मैंने कहा कि दास कंवर ख्यास नहीं तो नाश बात का हो जाएगा। खींच ले नीची ना कर ची, मैंने क्यों कुछ भी कह गया कोई, मैं नीची खींच ली, मुंडी कही याची कही, क्या वो खींच ले नीची ना कर चीची, नहीं तो करी कराई खो जाएगा। गुण का गाह के गुण टो है, और दुष्ट ओगुण करने रो जाएगा, और गया वक्त हाथ नहीं, और फिर पछताए क्या हो जाएगा। वक्त गुजर जाने के बाद फिर नहीं आता कभी भी। ऐसा काम करो ही ना पछताना पड़े। धैर्य, धैर्य जो रखता है सब शांति में है। उस शांति के लिए, संतोष के लिए हम हर कोशिश करते हैं, नहीं मिलती। और जब वो मिल जाएगी तो सोच लेना कि तुम्हारे पल्ले नाम है। ये गुरु की शिक्षा है। अब गुरु वचन मानने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, ऐसे पापी दुष्ट कोर मोहे न पावे मोक्ष। गुरु वचन को तो मानते नहीं, फिर दोष लगाओ, गुरु क्या करेगा। वैद्य से पुड़िया लेके तुम रख दोगे ताक में, दवाई लोगे नहीं, परहेज पूरा करोगे नहीं, वैद्य ने दोष दोगे कि इलाज नहीं हुआ मेरा, इलाज नहीं हुआ मेरा, गलत दवाई थी। अरे दवाई तो सच्ची थी, लेकिन ना तो टाइम पे ली, ना आपने नियम पूरे किए, ना परहेज पुगाए। अगर ऐसा करते तो नाम तो बहुत ऊंची चीज है, जो आदमी को जन्म मरण से मुक्ति देती है, सारे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करती है, तुम्हें हर दुष्कर्म से बचा के उज्जवल पवित्र बनाती है, दुनियादारी से इस काल की जेल से निकाल के सदा के लिए मुक्त कर देती है। वो नाम आसान है क्या? ये थोड़ी है कि वो नाम तुम्हें दोनों गाड़ियों में पैर रख के मिल जाएगा कि दुनियादारी में भी मौज मस्ती करते रहो और वहां भी। ये दुनियादारी की मौज मस्ती चंद रोज की है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अपना आपा बनाना सोचना चाहते हो तो नाम भक्ति किया करो। चाहे थोड़ा समय देना शुरू कर दोगे तो भी धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। आदत डालोगे तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी, वो अपनी रूह की खुराक बन जाएगी, वो अपने आप मांगना शुरू कर देगी। टाइम पर जिस दिन नहीं करोगे अपने आप को अपराधी मानोगे, लेकिन आपको ये बोध ही नहीं है कि मैं क्या करता हूं, गलत करता हूं या सही करता हूं। हम उस ओर जाते ही नहीं है। अच्छी बात है, सत्संगों में आते हो खुशी है, रास्ते पे चले हो ये भी बहुत खुशी है, धीरे चलते हो ये थोड़ी ही बात है। जो बैठे हुए सोए हुए हो बैठ जाओ, बैठे हुए हो वो चल पड़ो, चलने वाले भागना शुरू कर दो, मंजिल अपने आप पास आती जाएगी। भाई सतगुरु की कृपा से मैं तो आपको देखो बताता रहूंगा, चेताता रहूंगा, याद दिलाता रहूंगा। बाकी अब मैं भी उम्र से देखो डरता जा रहा हूं। देखो दम लिख रखा पहले 77-78 साल है ना। मैं मानू तो कोई था, लेकिन ये लिख के मैंने बूढ़ा बना दे हैं। जब मैंने यूं कह दे कि 50 साल हुई है भाई, मैं दिया मानदा को 77 वाली में तो जो गुरु की थी हुई से उसने मानू। ये बनाई जाओ मनज कितने साल का रोजाना, लेकिन उम्र का क्या करना है, नेक काम करो, अच्छे काम करो। मैं आपके साथ हूं, मिलके करेंगे, अच्छे काम किया करो, नाम भक्ति पूरा समय दिया करो, नाम का चिंतन, नाम का सुमन भजन रोजाना अभ्यास में बैठा करो। जो ऐसा करेगा वो मेरा दिल का प्यारा है, वो सच्चे मायने में मुझे प्यार करता है। जो मेरे से प्यार करता है वो रोजाना भजन किया करो, संकल्प लेके जाओ। और जो नहीं करेगा इसका मतलब वो जो है मैं उनको अच्छा नहीं लगता, और तो क्या कहूंगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।